नमस्कार। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सक्सेसफुल एजुकेशन चैनल पर। एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों के बीच मैं निखिल भारद्वाज उपस्थित हुआ हूँ वर्ग 10वीं का हिंदी माध्यम से भौतिकी का पाठ 1 प्रकाश का प्रवर्तन का भाग 2 लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सभी विद्यार्थियों ने, आप जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाया है तो कृपया कर पहले सब्सक्राइब बाद ही में करें। पहले वीडियो देखें, पढ़ाई अच्छा लगे तब हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। हम लोग ने पहले वीडियो में प्रकाश की किरण या प्रकाशीय किरण का अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग को अध्ययन करना है प्रकाश पुंज। आज हम लोग को अध्ययन करना है प्रकाश पुंज। पुंज मीन्स क्या होता है? एक तरह से आप बोल सकते हैं पुंज का मतलब यहाँ पर आप निकाल सकते हैं समूह, गुच्छा, ग्रुप, एक तरह से बोल सकते हैं। तो किसके समूह का जिक्र किया जा रहा है? प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहता है? प्रकाश पुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहता है? प्रकाश पुंज कहा जाता है। चलिए हम इस बात को लिख देते हैं। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके या इसे सुनकर भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी लेकर लिख सकते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। मीन्स टू से दैट अगर प्रकाश की किरणों का एक समूह, मतलब एक ग्रुप में अगर वो गुजर रहे हैं, यानी गति गमन कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज बोलेंगे। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समानांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। चलिए हम लिख देते हैं इस पॉइंट को। प्रकाश पुंज के प्रकार, ठीक है। प्रकाश पुंज निम्नलिखित, प्रकाश पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज। दूसरा है अपसारी किरण पुंज। तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। तीसरा है अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। फिर से हम आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं। प्रकाश पुंज क्या है? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोला जाता है? प्रकाश पुंज बोला जाता है। अब प्रकाश पुंज के प्रकार, प्रकाश पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समानांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। तो आइए हम सब समझते हैं। थोड़ा सा हम देख ले कि आप लोगों का वीडियो क्वालिटी अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी चलिए, वीडियो क्वालिटी अच्छा, पहले से बहुत सुधार है। चलिए अब हम समझते हैं कि समानांतर किरण पुंज क्या है, अपसारी किरण पुंज क्या है और अभिसारी किरण पुंज क्या है, ठीक है। चलिए
अब हम एक नंबर लेते हैं, समानांतर किरणपुंज। समानांतर किरणपुंज, देखिए समानांतर किरणपुंज क्या है। सपोज कीजिए हम पहले आप लोग को एक डायग्राम देना चाहते हैं। सपोज कीजिए क्या है, जलता हुआ बल्ब है। कैसा बल्ब है, जो कि जल रहा है। अगर हम बोले, थोड़ा सा समझिएगा, अगर ये बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, इस बल्ब से हमें प्रकाश मिल रहा है, तो ये बल्ब क्या कहलाएगा, प्रकाश स्रोत कहलाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें जिस वस्तु से प्रकाश मिल रहा है तो क्या कहलाता है, प्रकाश स्रोत कहलाता है। अब सपोज कीजिए कि इस बल्ब से जो प्रकाश निकला, इस बल्ब से जो प्रकाश निकला, ठीक है, प्रकाश निकला, वो एक दूसरे के समानांतर है। समानांतर का मतलब क्या होगा कि इन दोनों के बीच का दूरी समान रहेगा। इन दोनों के बीच का दूरी हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हम इनको अपरिमित रूप से बढ़ाएं तभी भी ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तभी हम उन्हें समानांतर कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, समानांतर किरणपुंज क्या है। जब प्रकाश की किरण, लिख सकते हैं आप लोग, जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलकर, जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलकर एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, तो उन्हें समानांतर किरणपुंज कहा जाता है। तो उन्हें समानांतर किरणपुंज कहा जा सकता है। जैसे में आप लोग समझने के लिए फिगर बना सकते हैं, अगर चाहें तो इस तरीके का फिगर आप लोग बना सकते हैं। अब आइए समझते हैं ये तीर के चिन्ह का मतलब क्या हुआ। हमने बताया था प्रकाश की किरण पार्ट 1 के जो वीडियो में हमने पढ़ा था, तो बताया था कि ये तीर का चिन्ह प्रकाशीय किरणों की दिशा को बतलाता है, मतलब प्रकाश किस दिशा में गमन कर रही है। अब पॉइंट आता है अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज हम जानते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अपसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज। अपसारी का क्या मतलब है ये समझिए। अब फिर हम एक पहले आप लोग को फिगर लेना चाहते हैं। हमने एक फिगर ले लिया, मान लीजिए कि ये जलता हुआ बल्ब है और इस बार प्रकाश जो निकल रहा है वो एक निश्चित, वो एक ही दिशा में गति नहीं कर रहा है, बल्कि जो प्रकाश निकल रहा है ये सभी दिशाओं में फैल जा रहा है, ये सभी दिशाओं में फैल जा रहा है। तो इस प्रकार के किरणपुंज को क्या कहेंगे हम लोग, अपसारी किरणपुंज। जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलकर
स्रोत से निकलकर जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है, सभी दिशाओं में फैल जाती है, तो इस प्रकार के किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। समझिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से, मतलब जिससे प्रकाश निकल रहा है उसको क्या बोला जाएगा? प्रकाश स्रोत बोला जाएगा। और प्रकाश निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है, तो इस प्रकार के प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। अगर आप लोगों को पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक आप लोग हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। चलिए आगे चलते हैं। अभिसारी किरण पुंज, आगे क्या है हमारा अगला पॉइंट? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, देखिए ये ठीक इसका अपोजिट है। ये अभिसारी मतलब किसी एक निश्चित बिंदु पर आकर, तो ये किसी बिंदु पर आकर मिलेंगे। जितने भी किरण पुंज किसी प्रकाश स्रोत से निकलेंगे वो एक बिंदु पर आकर मिलेंगे। यानी हम लोग इसका परिभाषा लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं, अब यहां से आपको पॉइंट मिलेगा। अब आप लोगों को यहां से बहुत ही अच्छा पॉइंट मिलेगा कि पारदर्शी पदार्थ क्या है। पारदर्शी पदार्थ क्या है। दूसरा पॉइंट मिलेगा आपको, अपारदर्शी पदार्थ क्या है। अपारदर्शी पदार्थ। तीसरा पॉइंट आपको मिलेगा पारभासी पदार्थ। तीसरा पॉइंट आपको मिलेगा पारभासी पदार्थ। समझिएगा, पारदर्शी पदार्थ क्या है? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए,
मतलब अगर मान लीजिए कि हम इस ब्लैक बोर्ड, ये जो व्हाइट बोर्ड है, अगर हम इसको बोले कि ये पारदर्शी पदार्थ है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस पर टर्च को जलाइएगा इसके समक्ष, तो प्रकाश आर पार कर जाना चाहिए। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? पारदर्शी पदार्थ। दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ, मतलब कि इससे प्रकाश आर पार ना कर सके। तीसरा है पारभासी पदार्थ, मतलब कुछ पार कर जाए और कुछ पार ना करे। आइए हम चलते हैं पारदर्शी पदार्थ में। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, आर पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। उसे पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? पारदर्शी पदार्थ आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे में आप लोग पारदर्शी पदार्थ के लिए एग्जांपल दे सकते हैं, कांच, एज फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं आप लोग कांच, पानी, हवा इत्यादि। ये सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। मतलब अगर आप किसी कांच से प्रकाश को डालिएगा तो आसानी से आर पार हो जाता है। अब चलिए अपारदर्शी पदार्थ क्या है? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पार नहीं कर सकता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। उसे अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। उसे अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। जैसे में आप लोग बोल सकते हैं दीवार या ब्लैक बोर्ड बोल सकते हैं। चलिए पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश के कुछ ही भाग आर पार कर सकते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाता है। पारभासी पदार्थ कहलाता है। समझिएगा, पारभासी पदार्थ के यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जैसे में घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ पेपर, तेल लगा हुआ पेपर, आंख की पलक इत्यादि। कल हम लोग यानी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन और उनसे संबंधित जो टॉपिक होंगे, उनके जो नियम होंगे, उसका हम अध्ययन करेंगे। एक बार पुनः हम आप लोगों से बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो कृपया कर हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और ये अभी धीरे धीरे सिलेबस स्टार्ट किया गया आप लोग का, और बहुत ही सरल भाषा में हम इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, हर चीज का एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, ताकि
आपको कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो समझ में ना आए, अगर ऐसा कोई जैसे वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत है, चाहे कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो कि ऊपर संपर्क सूत्र में लिखा हुआ है, आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।